स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम हमारा साइंस का जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसका हम लेक्चर 2 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 आपको करा दिया है, उसमें मैंने आधा चैप्टर आपको करा दिया है। आज हम जो रिमेनिंग चैप्टर है, जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे चैप्टर का, वो हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, आज हमारा जो टॉपिक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन किया था। आज हम डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। मतलब कि जो एनिमल में डाइवर्सिटी है, जो उनमें डिफरेंस है, अलग अलग टाइप के जो एनिमल रहते हैं वो, और उनका क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको एकदम इजीली समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझेगा। तो देखो, हमें एनिमल को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें एनिमल का क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि देखो, जो एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल का अलग अलग शेप रहता है, उनकी अलग अलग क्वालिटी रहती है, और वो अलग अलग साइज के रहते हैं। जैसे कि एक एलिफेंट है, एक हाथी रहता है, उसको आप अच्छे से अपनी आँख से देख पाते हो। ठीक है, लेकिन एक और एनिमल है जिसको हम अमोइबा बोलते हैं, वो अपनी आँख से आप उसको देख नहीं पाओगे, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आप उसे देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे फिश, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो ज़मीन पर नहीं रह सकते हैं। लेकिन वही बात करें हम एलिफेंट की, टाइगर की और इंसान की, तो ये लोग ज़मीन पर रह सकते हैं। उसके बाद कुछ एनिमल आते हैं हमारे, जैसे कि बर्ड्स। जो बर्ड्स क्या करते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं, वहाँ पर ही वो उड़ते रहते हैं, और उसके बाद वो अपने घोंसले में आते हैं, वो ज़मीन पर नहीं चलते हैं, ज़मीन पर वो बहुत कम चलते हैं। उसके बाद हमारे कुछ एनिमल आते हैं जो रेंगते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे, हमारा जो अर्थवर्म रहता है वो रेंगता है। ठीक है, हमारे जो स्नेक हो गए वो रेंगते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं। तो इस कारण, इस वजह से हमें, इस रीज़न से इन्हें क्लासीफाई करना पड़ता है। तो चलो हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम सेल, हम कैसे क्लासीफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स। तो देखो, सेल क्या होता है? देखो, कोई भी जो जीव है, जो लिविंग थिंग है, वो सेल से बना हुआ रहता है। ठीक है, कोई भी जीव हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, वो सेल से मिलकर बनता है। बहुत सारी सेल एक बॉडी को बनाती है। लेकिन कुछ कुछ जीव जो रहते हैं वो एक सेल से बने रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। जो जीव, जो लिविंग थिंग में सिर्फ एक सेल रहता है, उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। मतलब हैविंग सिंगल सेल, मतलब सिर्फ एक सेल रहता है यूनिसेलुलर में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो एग्जाम्पल में देखो, हमारा आ जाएगा अमोइबा। इसका हमने फोटो बुक में देखा था, अगर आप नहीं देखे हो तो देखो, आपके टेक्स्ट बुक में इसका फोटो दिया गया अमोइबा का। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल सेल है, सिर्फ ये एक सेल से बना हुआ रहता है, इसके अंदर सिर्फ एक सेल रहता है। लेकिन और एक आता है जीव जो है मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ रहता है वो जीव। तो मल्टी सेलुलर में कौन कौन आ जाएगा बताओ? मल्टी सेलुलर में आप आ जाओगे, मतलब इंसान और जानवर, जैसे कि टाइगर, आप एलिफेंट, कुछ भी ले लो, जो बड़े बड़े जानवर है, सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल से बने रहते हैं। तो आप क्या बोलोगे इसको? हैविंग मेनी सेल, मतलब कि ये जीव के अंदर बहुत सारे सेल रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगे तो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसका एग्जाम्पल ले लो आप, मैन ले लो, मतलब इंसान, फ्रॉग ले लो, टाइगर ले लो, जो भी बड़े बड़े जीव जिन्हें आप अपनी आँख से देख सकते हो, सारे मल्टी सेलुलर रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लासीफाई किया। इसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम। तो देखो, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, वर्टिब्रल कॉलम मतलब कि जो आपने बैकबोन सुना है, रीढ़ की हड्डी, उसी को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी रहती है। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे जानवर को क्लासीफाई करेंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी
नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। मतलब कि ऐसे जानवर, ये ई है, ठीक है, ये ई है, इनवर्टिब्रेट। तो ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। समझ गया? तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, आप अगर ऐसे लिख सकते हो यहां पर, हैविंग नो वर्टिब्रल, मतलब कि ऐसे जानवर जिनमें वर्टिब्रल नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको अच्छे से पता है इसका एग्जाम्पल क्या है। जो स्नेल है हमारा, स्नेल वो रेंगते हुए चलता है, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर आप और एग्जाम्पल लोगे, अर्थवर्म ले लो, आप देखते हो कि बारिश के टाइम आपको अर्थवर्म दिखता होगा, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो भी रेंगते रहता है। और अगर आप एग्जाम्पल लोगे अर्थवर्म के अलावा, क्या आ जाएगा आपका, स्टारफिश हो गई जो पानी के अंदर रहती है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है। तो ये सारे एग्जाम्पल है हमारे जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं रहती है, इनको हम इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। और वर्टिब्रेट कौन है, इनवर्टिब्रेट, इन यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, इनवर्टिब्रेटा आएगा आपको, ओके। फिर देखो उसके बाद वर्टिब्रेटा कौन होते हैं। वर्टिब्रेटा मतलब ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो कौन है बताओ, आप हो, आपके पास बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी है ना, तो इंसान हो गए, आप बोल सकते हो मैन। और अगर आप लोग ये जो एनिमल्स रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप बोल सकते हो एलिफेंट, टाइगर, मछली जो रहती है उसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो फिश आप बोल सकते हो, चिड़िया के भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप बर्ड बोल सकते हो। तो वर्टिब्रेटा मतलब क्या हो गया, हैविंग वर्टिब्रल कॉलम। तो आप यहां पे लिख दो हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। मतलब कि ऐसे जानवर, ऐसे जीव जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल में आप खुद आ जाओगे, तो यहाँ पे आप लिख दो मैन। उसके बाद बर्ड, जो चिड़िया है, उनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। अब सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, हाँ, एग्जाम्पल ले लो मैन मतलब आप खुद, फिर बर्ड मतलब जो चिड़िया है उनमें भी रीढ़ की हड्डी होती है, तो आप चिड़िया लिख दो। उसके बाद हमारी फिश जो मछली रहती है उनमें भी रहती है। और हमारे जो, आप कोई भी जानवर का नाम लिख दो, टाइगर जो जानवर की रीढ़ की हड्डी होती है, आप टाइगर के बाद फॉक्स लिख दो। तो ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें हम इनवर्टिब्रेटा बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। चलो अभी अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे पहले हमने ऊपर क्या किया था, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स हमने किया। मतलब कि ऐसे जीव जिनमें सेल एक होता है, और ऐसे जीव जिनमें सेल बहुत सारे होते हैं। तो जिन जीव में, जिन लिविंग थिंग में एक सेल होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, मतलब कि इनमें सिर्फ सिंगल सेल होता है, एग्जाम्पल अमोइबा। ऐसे जीव जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, एग्जाम्पल मैन, फ्रॉग, टाइगर, जो भी बड़े बड़े जीव आपको दिखते हैं वो सब होते हैं मल्टी सेलुलर। फिर हमने क्या किया उसके बाद, अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है या नहीं होती है, उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले इनवर्टिब्रेटा, मतलब कि ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो हमारे स्नेल, अर्थवर्म। फिर वर्टिब्रेटा मतलब कि ऐसे जीव जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो कौन है, इंसान हो गया, मैन, बर्ड, फिश, टाइगर, फॉक्स, ये सारे जीव की रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये वर्टिब्रेटा में आ गई। क्लियर। अभी हम आगे क्लासिफिकेशन में चलते हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूं पूरा, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ गया होगा। तो चलो हम क्लियर करते हैं। तो देखो अभी आगे हम क्या करेंगे, हमारा जो क्लासिफिकेशन था, अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं, मतलब हम क्या कर रहे थे, हम क्लासीफाई कर रहे थे, तो क्राइटेरिया वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, फॉर क्लासिफिकेशन। तो देखो अगला हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, हमने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल किया, फिर अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम किया। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू, यहां पे मैं आपको एक बता देता हूं, पहले हमने किया है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, पहले हमने किया, क्या किया, नंबर ऑफ सेल। उसके बाद हमने किया था अकॉर्डिंग टू
वर्टिब्रल कॉलम ने किया था, क्या किया था, सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम, ये दो हमने किया था। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं आगे अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि जो लिविंग थिंग है वो कैसे अपने बच्चे को जन्म देते हैं, कैसे बच्चे को जन्म देते हैं, उस हिसाब से हम करने वाले यहां पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा जो जीव रहते हैं, कुछ कुछ जीव जो रहते हैं अपने बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो जीव रहते हैं वो अंडे देते हैं, उसके बाद उनके अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उसके बाद उनके अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं, तो उन जीव को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवीपेरस। ओवीपेरस बोलते हैं। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं, उनके अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं, उन्हें हम ओवीपेरस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो करते हैं ले एग, मतलब कि वो अंडे देते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे आपके, आप एग्जाम्पल ले लो, जो बर्ड्स रहती है, जो चिड़िया रहती है, वो अंडे देते हैं। और स्नेक, जो सांप रहते हैं, वो अंडे देते हैं। तो ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ऐसे बर्ड, ऐसे एनिमल जो अंडे देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे जीव, ऐसे लिविंग थिंग जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं, अंडे वो नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे निकलते हैं उनसे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विविपेरस। क्या बोलते हैं, विविपेरस। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, गिविंग बर्थ टू यंग वन, मतलब कि डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म देते हैं। तो इनके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बताओ, मैमल्स मतलब ऐसे जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो। तो ये जो रहते हैं जीव, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ओके, अब हमने कल कर लिया अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि कैसे वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, कैसे वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके हिसाब से हमने क्लासीफाई कर लिया। अब अगला हमारा क्लासिफिकेशन है, क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। मतलब मैं आपको बताता हूं कि जो जीव जैसी जगह पर रहते हैं उसके हिसाब से हमें क्लासिफाई करना है, अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमारे ऐसे जीव जो जमीन पर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। तो आप यहां पर लिख दो, सबसे पहले आपका आ जाएगा टेरेस्ट्रियल, मतलब ऐसे जीव जो जमीन पर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के आपके एग्जांपल में क्या आ जाएंगे, आपके एग्जांपल में आ जाएंगे हम इंसान, मतलब मैन। और अगर आप देखो कोई भी आप जानवर का नाम ले लो, डियर, लायन, टाइगर, एलिफेंट, फॉक्स, कोई भी आप जानवर का नाम ले लो जो जमीन पर रहते हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हो। हमारा टेरेस्ट्रियल मतलब क्या, लिविंग ऑन लैंड, मतलब जो जमीन पर रहते हैं। एग्जाम्पल आप दे दो, सिंपली एग्जाम्पल दे दो। पहले आप अपना एग्जाम्पल ले लो, मैन ले लो, फिर उसके बाद आप टाइगर ले लो, उसके बाद आपको जो लिखना है आकर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। आपको पता है कौन कौन जमीन पर रहता है। उसके बाद आते हैं हमारे ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं। तो ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक। क्या बोलते हैं, एक्वेटिक, मतलब कि पानी के अंदर रहने वाले जीव। तो यहां पर आप लिख दो, सेकंड हमारा आ जाएगा एक्वेटिक, ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं, मतलब लिविंग इन वाटर। तो यहां पे हम लिख देंगे लिविंग इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं। समझे आप, ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आपको मालूम है हमारी जो फिशेज हैं, जितनी भी मछलियां हैं, सब पानी के अंदर रहती है। ओके, तो यहां पे हमने लिख दिया जो जीव जमीन पर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला जाता है, जो जीव पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। और जो जीव, ऐसे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीबियन। एग्जाम्पल बताओ आप, ऐसा कोई जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। बिल्कुल सही,
फ्रॉग, फ्रॉग आपका क्या है, एम्फीबियन है, क्योंकि वो पानी के अंदर भी रह सकता है, पानी के बाहर जमीन पर भी रह सकता है। लेकिन वही एक मछली रहेगी, वो रह सकती है क्या? नहीं, उसको पानी से बाहर निकालोगे मर जाएगी। ठीक है, तो एम्फीबियन हमारा है। एम्फीबियन एनिमल मतलब क्या? ऐसा जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। ठीक है, मतलब जो फ्रॉग है वो रह सकता है हमारे वाटर में भी, हमारे लैंड पर भी। तो देखो, पानी और जमीन पर दोनों पर ये क्यों रह सकता है ये जीव? क्योंकि ये पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, पानी के बाहर भी सांस ले सकता है, इस कारण। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो लिव्स, अब यहां पे लिख दो इसे लैंड और स्लैश वाटर, मतलब ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिख सकते हो? हम चलो यहाँ पर फ्रॉग लिख देते हैं इसके एग्जाम्पल में, फ्रॉग हो गया। और अगर आप देखोगे आपका एक और जो एनिमल है वो टॉड, ये भी ज़मीन के अंदर सॉरी पानी के अंदर ज़मीन पर दोनों पर रह सकता है। और भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे अगर आप बुक में देखोगे, इंटरनेट पर देखोगे। अब देखो, हमने देख लिया ऐसे जीव जो ज़मीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल। ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। ऐसे जीव जो ज़मीन और पानी दोनों में रह पाते हैं उन्हें हम एम्फीबियन बोलते हैं। अब कौन से बचे? बिल्कुल सही, ऐसे जीव जो हवा में उड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एरियल, एरियल एनिमल। देखो, एरियल मतलब क्या? जो हवा में उड़ सकते हैं, जो हवा में रहते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएंगे आप बताओ? हमारे बर्ड्स जो हो गए, हमारे इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हो गए, ये सब क्या है? हवा में उड़ते हैं। तो एरियल मतलब कि ऐसे जीव जो फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग इन स्काई, जो आसमान में उड़ते हैं। एग्जाम्पल आप यहां पर लिख दो, आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, क्लियर? हमने कर लिया यहां पर कि हमारे जो हवा में उड़ते हैं, एरियल मतलब एरियल जो हवा में उड़ने वाले जीव हैं वो है बर्ड्स और इंसेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन अपना एनिमल्स का भी कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। हमने पहले अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल किया था, मतलब कि देखो सेल क्या होता है? हर एक जीव सेल से मिलकर, हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो शरीर है ना, वो सेल से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे सेल मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो हमने अकॉर्डिंग टू सेल क्लासीफाई किया था। तो ऐसे जीव भी होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन ऐसे जीव भी होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं। तो उनका हम क्लासिफिकेशन कैसे किया था? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। तो एक सेल से बनने वाले हम जीव को बोल रहे थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो थे अमोइबा। उसके बाद ऐसे जीव जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम हो गए जानवर जो है टाइगर, फ्रॉग, काऊ और बफेलो, ये सब मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए। इतना बड़ा शरीर है तो बहुत सारे सेल से ही मिलकर बनने वाला है। ठीक है, उसके अगला हमने क्लासिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन होती है उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। पहले इनवर्टिब्रेट, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो है हमारे अर्थवॉर्म, स्नेल, स्टारफिश। उसके बाद हमने किया वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट है मतलब कि जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसमें आते हैं हम, मतलब मैन, बर्ड मतलब चिड़िया, फिश मतलब मछली, ये सारे चीज़ों की रीढ़ की हड्डी होती है। फिर हमने किया अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि इंसान कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे जन्म देता है अपने बच्चों को, उस हिसाब से। तो एक है ओविपेरस जो अंडे देते हैं जीव, बर्ड और स्नेक है। फिर विविपेरस जो बच्चे देते हैं जीव, वो हमारे हैं मैमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, मतलब कि जगहों पर, जैसी जगहों पर रहते हैं जीव उसके हिसाब से हमने क्लासीफाई किया। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले जीव कौन से हैं? मैन, टाइगर, एलिफेंट, फॉक्स, गोट, डॉग, आप जो भी ले लो, सब अर्थ हमारे जमीन पर रहते हैं। फिर हमने देखा एक्वेटिक, मतलब कि ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं। कौन है वो? फिश, हमारी जो मछली है वो। उसके बाद हमने किया एम्फीबियन, मतलब ऐसा जीव जो पानी के अंदर भी रह पाए और पानी के बाहर भी रह पाए, वो हमारे कौन थे? फ्रॉग, टॉड। और भी एग्जांपल आपको है, अगर आप देखोगे फ्रॉग और टॉड के अलावा कौन सा है? सैलेमेंडर। ओके,
उसके बाद हमने देखा ऐसे जीव जो आसमान में उड़ते हैं, वो कौन से थे? बर्ड और इंसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया क्लासिफिकेशन एनिमल्स का। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। कुछ भी अगर आपको डाउट रहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मिलते हैं भी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।